Hello बच्चों, let's read the statement. Statement says reproductive isolation on the basis of breeding behavior is called ecological or ethological isolation. So statement में पूछा गया है कि जो reproductive isolation होता है on the basis of breeding behavior उसे क्या कहते हैं, ecological या ethological isolation. Key concept. So reproductive isolation रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जो स्पीशीज होती है, रिलेटेड स्पीशीज, वो एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर पाते हैं. सो द इनएबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज टू ब्रीड सक्सेसफुली with related species एंड ये इसलिए होता है ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक बैरियर. डिफरेंसेस. इनकी वजह से जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जिसमें जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो आपस में ब्रीड नहीं कर पाती. जैसे जो जियोग्राफिकल जो रीजन है उसमें, जैसे रिवर आ गई, कोई लैंड है और ये फिर सेपरेट हो गया एक दूसरे से, एंड ये अलग लैंड बन गया एंड ये अलग, और यहाँ पे फिर जो स्पीशीज हैं वो अलग अलग इवॉल्व होके न्यू स्पीशीज बनती हैं. ये जो बैरियर है, ये रिवर हो सकता है, माउंटेन हो सकता है. यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइस बैरियर की वजह से जो है रिप्रोडक्टिवली स्पीशीज जो है वो आइसोलेट हो जाती हैं, आपस में ब्रीड नहीं कर पाती. ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग बिहेवियर. जो ब्रीडिंग बिहेवियर होता है और जो बिहेवियरल आइसोलेशन होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है on the behavior of species in the context of mating rituals and ये जो isolation होता है, this type of isolation on the basis of breeding behavior or behavioral isolation is also known as ethological isolation. इसे ethological isolation भी कहते हैं, और ये तब होता है जब दो पॉपुलेशन आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग बट वो ब्रीड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर कटशिप रिचुअल. इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनती है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग बिहेवियर इज कॉल्ड ईथोलॉजिकल आइसोलेशन. जो इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है उसमें जो फूड और हैबिटेट डिफरेंस की वजह से स्पीशीज आपस में ब्रीड नहीं कर पाती. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.